मित्रों, आज हम इस वीडियो में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध एवं युग उत्पादन तथा युग विनाश पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध है क्या चीज़, पहले इसे जानते हैं। तो मित्रों, आइंस्टीन ने जो है अपने सापेक्षिकता सिद्धांत में ये दिया था, जिसे बहुत प्रचलित समीकरण है द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध का। उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई द्रव्यमान है तो उसमें ऊर्जा होगी, मतलब प्रत्येक पदार्थ के द्रव्यमान में ऊर्जा होती है, ये आइंस्टीन ने कहा था। और उन्होंने बहुचर्चित समीकरण, जिसे आज हम लोग जानते भी हैं, उसे उन्होंने दिया था। मतलब क्या था समीकरण वो? E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या था? E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर इनका समीकरण था, जिसमें डेल्टा एम क्या है? द्रव्यमान क्या है? सी क्या है? प्रकाश का वेग है। और ई जो है ऊर्जा है। तो इन्होंने बहुचर्चित समीकरण, किसका समीकरण है ये? आइंस्टीन का है। आइंस्टीन का बहुचर्चित समीकरण है, जिसको कि ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध के रूप में या द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध में हम लोग जानते हैं। इसमें इन्होंने यही बताया कि प्रत्येक पदार्थ में यदि द्रव्यमान है तो उसमें ऊर्जा भी है। ठीक, या दूसरे शब्दों में कहें तो द्रव्यमान को ही हम ऊर्जा कहते हैं, या इनके समीकरण में देखें तो वेग और द्रव्यमान को गुणनफल को हम ऊर्जा कहते हैं, या इनके ही समीकरण में देखें तो वेग को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन वेग किसमें? जिसमें द्रव्यमान होगा उसी में वेग होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आइंस्टीन का समीकरण ही यही कहता है कि किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो उसमें ऊर्जा है, ये पूरी तरीके से निश्चित है। अब हम लोग युग्म उत्पादन पर बात कर लेते हैं। ये युग्म उत्पादन क्या है? युग्म उत्पादन क्या है? देखो मित्रों, ये युग्म उत्पादन जो है, होता क्या है? जब एक फोटॉन जो है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है तो इसे ही हम युग्म उत्पादन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो युग्म उत्पादन क्या है? युग्म उत्पादन में, और ये एक नाभिकीय प्रक्रिया है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रहे। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश ये एक नाभिकीय प्रक्रिया है, जिसमें से हम नाभिकीय ऊर्जा के रूप में इसको जानते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा के रूप में अध्ययन करते हैं। और ये एक नाभिकीय प्रक्रिया है, नाभिकीय अपक्रिया है। और इसमें एक आपका फोटॉन किसमें बदलता है? पॉजिट्रॉन में बदलता है और इलेक्ट्रॉन में बदलता है। तो एक फोटॉन किसमें बदल रहा है? पॉजिट्रॉन में बदल रहा है और इलेक्ट्रॉन में बदल रहा है। तो यहाँ पर दो आ रहे हैं, एक पॉजिट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन बदल कौन रहा है? फोटॉन बदल रहा है। किस में बदल रहा है? इलेक्ट्रॉन में बदल रहा है और पॉजिट्रॉन में बदल रहा है। इसीलिए हम इसको युग्म उत्पादन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक फोटॉन से दो मिले हमको। क्या? पॉजिट्रॉन मिला है, इलेक्ट्रॉन मिला है। इसको हम कैसे समीकरण से देखते हैं? यहाँ पर देख लें, एच न्यू ये आपका फोटॉन है, और यहाँ से फोटॉन के पास ऊर्जा है, किसमें बदल रहा है? +1 बीटा, जिसे आप पॉजिट्रॉन बोलते हैं। पॉजिट्रॉन है ये। और यहाँ से +-1 बीटा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो मित्रों, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एक प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में आपका एक फोटॉन बदल रहा है। और फोटॉन को मित्रों ध्यान रहे, आप जो है एच न्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये फोटॉन कैसा फोटॉन होता है? ये आपका गामा फोटॉन है। ये भी आपको ध्यान रहे कि हम गामा फोटॉन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रहे, हम इसे ऐसे भी गामा से भी अकेले दिखा सकते हैं। हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे गामा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एच न्यू से ही प्रदर्शित करें। लेकिन जब वही फोटॉन आपको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलेगा तो उसे ही आप क्या नाम देंगे? उसे आप नाम देंगे युग्म उत्पादन, क्योंकि दो यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसे हम युग्म उत्पादन बोलते हैं। इसके विपरीत मित्रों देखें तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्या? युग्म विनाश। क्या आता है? युग्म विनाश आता है मित्रों। अब युग्म विनाश क्या है, इसे भी आप जानेंगे। युग्म विनाश होता क्या है? पहला नंबर तो युग्म विनाश में मित्रों क्या होता है? एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के किसमें कन्वर्जन होता है? इसका कन्वर्ट कर देते हैं, बदल जाते हैं फोटॉन में। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं युग्म विनाश। क्योंकि दो थे यहाँ पर,
एक पॉजिट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों मिलकर के फोटान में कन्वर्जन हो गया। जब दोनों का फोटान में कन्वर्जन हो गया तो इसी को आप क्या कहेंगे, युग्म विनाश, क्योंकि एक युग्म, एक पेयर बदल का नष्ट हो जा रहा है। और युग्म उत्पादन में क्या था, एक पेयर पैदा हो रहा था, और युग्म विनाश में क्या, एक पेयर नष्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप देखें प्लस 1 बीटा प्लस माइनस आपका ये 1 बीटा क्या हो रहा है मित्रों, ये पॉजिट्रॉन है, आपको ध्यान रहे, ये क्या है, पॉजिट्रॉन है मित्रों आपका, और ये क्या है मित्रों, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन पॉजिट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के आपके एच न्यू में कन्वर्जन इसका हो रहा है। या आप इसको गामा से दिखाएं तो गामा, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला आपका जो फोटॉन है उसे हम गामा फोटॉन के नाम से जानते हैं। तो मित्रों दो चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हुई, एक आपका कंफर्म हुआ आपका द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध, जिसे आइंस्टीन समीकरण के द्वारा E बराबर डेल्टा mc² के इक्वल देखे। दूसरा हमारा था युग्म विनाश और युग्म उत्पादन। तो पहले हम लोगों ने युग्म उत्पादन को देखा। युग्म उत्पादन में क्या है, गामा फोटॉन किस में बदल जाता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो दो में बदल रहा है, इसे हम क्या नाम देंगे, गामा फोटॉन जब आपका बदल रहा है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, इसे ही हम युग्म उत्पादन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो का उत्पादन हो रहा है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद युग्म विनाश की बात आती है। युग्म विनाश में मित्रों आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फोटॉन में बदल रहा है, जिसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। इसे हम क्या नाम देंगे, युग्म विनाश का नाम देंगे।